हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 10 का वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो चलिए पहले कॉम्प्रिहेंशन चेक से क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपने इसके पिछले पार्ट के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पर इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। तो राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपको ट्रू एंड फॉल्स करना है यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट। Ernest's words reminded people of the wise old sayings. So Ernest की जो बातें थी वो लोगों को रिमाइंड कराती थी wise old sayings. So it's a true statement. Reason it's true is that कि अर्नेस्ट की जितनी भी बातें थी वो उनको कहा गया था वर्ड्स ऑफ लाइफ। तो बेसिकली वो काइंड ऑफ लाइक यू प्रोवर्ब जैसी बातें करते थे। तो प्रोवर्ब्स आर लाइक सेइंग्स. So you can say कि yeah, it's true. Total strangers from far away who visited Ernest in the valley found his face familiar. Now it is a true statement. जो भी बाहर से लोग आते थे दूर दूर से अर्नेस्ट को विजिट करते थे उन्हें उसका फेस फेमिलियर लगता था. सो यू कैन से दो रीज़न है ट्रू होने का. फर्स्ट रीज़न इज कि अर्नेस्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे. सो उनको दूर दूर तक लोग जानने लग गए थे. सो ऑब्वियसली दूर दूर तक अगर लोग जानते हैं उनको तो दे न्यू कि वो कैसे दिखते होंगे. एंड सेकेंडली जब भी वो लोगों से बातें करते थे तो उनके चेहरे से एक वार्मथ निकलती थी. सो सबको बहुत ही वार्मथ फीलिंग आती थी उनके साथ. एंड दैट इज़ नथिंग बट इन अदर वे सेइंग कि कोई बहुत ज़्यादा आपको फेमिलियर लग रहा है, एज इफ अपना ही कोई है. सो इन बोथ सेंस इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. द ग्रेट स्टोन फेस कन्फर्म्ड अर्नेस्ट व्यू दैट द पोएट कुड बी वर्दी ऑफ इट्स लाइकनेस. सो ग्रेट स्टोन फेस ने कन्फर्म किया अर्नेस्ट का व्यू कि जो पोएट है वो वर्दी है टू रिजेंबल ग्रेट स्टोन. सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज ग्रेट स्टोन फेस ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था. When Ernest and the poet met, they respected and admired each other equally. So it's a true statement क्योंकि अर्नेस्ट और पोएट दोनों एक दूसरे को एडमायर करने लगे थे और रिस्पेक्ट करते थे. The poet along with Ernest addressed the inhabitants of the valley. So poet अर्नेस्ट के साथ एड्रेस नहीं करते हैं जो भी inhabitants है वैली के. ओनली अर्नेस्ट एड्रेस करते हैं. एड्रेस करना है ना उनके सामने कोई स्पीच देना. सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. द पोएट रियलाइज्ड दैट अर्नेस्ट थॉट्स वर फार नोबलर देन हिज ओन वर्सेस. सो इट्स अ ट्रू. ये खुद वो बोलते हैं कि उनके जो वर्ड्स हैं यहाँ पे नथिंग बट उनके जो वर्ड्स हैं वो फार नोबलर स्ट्रेन ऑफ हिज पोएट्री हैं. सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. सो चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करते हैं. हाउ वाज अर्नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द वैली. सो अर्नेस्ट सबसे डिफरेंट कैसे थे. सो अर्नेस्ट हैज ग्रोन टू बी द वाइजेस्ट, मोस्ट फेमस एंड वाइडली रिस्पेक्टेड पर्सन इन द वैली. People from far away places came to see and hear him. His words had power and depth, and he lived what he preached. He lived life of a sage and displayed qualities like a leader. So अर्नेस्ट क्या बन गए थे. ही वॉज द वाइजेस्ट. सबसे ज़्यादा वाइज थे, सबसे ज़्यादा फेमस थे और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट किए जाते थे अपनी वैली में. सो इस तरह से वो इनकी एक अपनी अलग आइडेंटिटी थी. तो डिफरेंट आपको इस तरह से दिखाना कि हाउ ही वॉज डिस्टिंग्विश्ड. पीपल फ्रॉम फार अवे प्लेसेस, दूर दूर से लोग उनको देखने आते थे, उनको सुनने के लिए आते थे. एंड ऐसा वो दूसरों के लिए नहीं करते थे. सो दिस इज अनदर रीजन व्हाई ही वाज डिफरेंट. हिज वर्ड्स हैड पावर एंड डेप्थ एंड ही लिव्ड व्हाट ही प्रीच्ड. सो उनके वर्ड्स में पावर थी, डेप्थ थी, गहराई थी, दम था उनके बातों में और वो वैसे ही जीते थे जैसा प्रीच करते थे. सो ये जो लाइन है उनको पोएट से अलग करती है. सो पोएट डिड नॉट लिव द वे ही रोट हिज सॉन्ग्स, और जो भी वो लिखते थे उनके जो थॉट्स है वो उनके रहन सहन से मैच नहीं खाते थे. बट ये बात अर्नेस्ट के लिए डिफरेंट थी. ही लिव्ड लाइफ ऑफ अ सेज, वो सेज की तरह रहते थे. एंड ही डिस्प्लेड क्वालिटीज लाइक अ लीडर. सो क्वालिटीज लाइक अ लीडर आप कैसे कह सकते हो कि वो एक लीडर की तरह बिहेव करते थे. बिकॉज ही यूज टू मूव पीपल. ही हैड द पावर टू मूव पीपल. मूव करना है ना इमोशनली दूसरों को स्टर करना, इफ प्रभाव डालना दूसरों पे. सो लोग उनकी बातें सुनते थे, दूर दूर से आते थे. सो डेफिनेटली उनमें ऐसी चीज़ थी कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते थे. तो मूव करना या इन्फ्लुएंस करना, तो दिस इज वन ऑफ द पावरफुल क्वालिटीज ऑफ अ लीडर. तो ये उनमें ये क्वालिटी थी. सो यू कैन इवन से कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने कंट्री से एग्जाम्पल लें तो महात्मा गांधी वॉज सच अ पर्सन जो कि इवन दो वो एक महात्मा एक सेज की तरह रहते थे बट उनमें कैसी क्वालिटी थी लीडर. वो मूवमेंट्स उन्होंने बहुत सारे करवाए बिकॉज ही कुड इन्फ्लुएंस पीपल.
Why did Ernest think the poet was like the stone face? So Ernest को ऐसा क्यों लगा कि पोएट जो है स्टोन फेस जैसे हैं? सो ऑफ कोर्स इन क्वेश्चंस का मतलब ये है कि पोएट वो प्रोफेसी वाले आदमी हैं। प्रोफेसी क्या कहती थी कि जो भी स्टोन फेस से मैच करेगा जिनका फेस, वो सबसे नोबल और सबसे महान आदमी होगा उस जनरेशन का। सो डेफिनेटली आपको इस चीज़ से कनेक्ट करना है। So Ernest read the songs written by the poet. He was moved by his thoughts and thought that the man from the prophecy can be the poet. So Ernest ने उनकी songs पढ़े थे and वो उनसे move हो गए थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए उनके thoughts से, and उनके मन में ये विचार आया कि जो भी prophecy का आदमी है वो कोई नहीं but poet ही हो सकते हैं। Hence he wished the poet to bear resemblance to the stone face. फिर इसीलिए उन्होंने wish किया कि काश poet जो है stone face से resemble करें, उनके जैसे दिखे। What did the poet himself say about his thoughts and poems? So poet का खुद के thoughts और poems के बारे में क्या मानना था? The poet believed that his thoughts were great and his songs were as soothing as a heavenly song, but his way of life did not correspond with his thoughts. He lacked faith in them. So poet को भी belief था इस चीज़ पे कि हाँ उसके जो thoughts हैं वो great हैं, उसके thoughts काफ़ी महान हैं, और उसके songs भी एक heavenly song की तरह soothing है, काफ़ी सुकून पहुंचाने वाले हैं, बट उनका जो रहन सहन का तरीका है, उनका जो वे ऑफ लाइफ है, वो कॉरेस्पॉन्ड नहीं करता है या अग्री नहीं करता है। कॉरेस्पॉन्ड करना है ना, अग्री करना, मेल खाना, जिसे हम कहते हैं मेल खाना। किससे मेल नहीं खाता है? उनके खुद के विचारों से। ही लैक्ड फेथ इन देम, एंड इसका रीजन उन्होंने क्या दिया था कि वो ट्रस्ट नहीं करते हैं या बिलीव नहीं करते हैं खुद के थॉट्स पे। सो फेथ नहीं रखना, यानी उन्हें अपने ही विचारों पे आस्था नहीं थी, फेथ नहीं था। What made the poet proclaim Ernest was the stone face? So किस चीज ने पोएट को ये प्रोक्लेम करवाया कि अर्नेस्ट स्टोन फेस ही है? प्रोक्लेम करना यानी डिक्लेयर करना या अनाउंस करना, ये बताना कि हाँ ऐसा कुछ है। So when the poet heard Ernest addressing the people of the valley, he was convinced that the words spoken by him were nobler than his own thoughts. He felt that no other man is more worthy to bear resemblance to the stone face than Ernest. तो जब पोएट ने अर्नेस्ट को सुना एड्रेस करते हुए, लोगों से बातें करते हुए, तो वो कन्विंस हो गए कि जो भी वर्ड्स, जो भी बातें वो कह रहे हैं, वो ज़्यादा नोबल है कंपेयर टू हिज ओन थॉट्स। तो उनको ऐसा लगा कि कोई भी ऐसा और आदमी नहीं है जो कि ज़्यादा वर्दी है, ज़्यादा योग्य है कि वो स्टोन फेस जैसा दिखे। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि स्टोन फेस से मैच करना इज इक्वल टू प्रोफेसी वाला आदमी होना। सो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है कि स्टोन फेस से रिजेंबल करना, फॉर एग्जाम्पल, इज नथिंग बट मैन फ्रॉम प्रोफेसी होना, कि जो भी प्रोफेसी थी, जो भी भविष्यवाणी थी, उसका वो आदमी होना, विच इज नथिंग बट नोबलेस्ट या एंड ग्रेटेस्ट पर्सन होना वैली का या अपने जनरेशन में। सो ये चीज़ें आपस में मिलती जुलती हैं। सो एक चीज़ को कहना मतलब दूसरी चीज़ को बताना। सो अल्टीमेटली ये कहने की कोशिश की जा रही है कि पोएट ने ऐसा क्यों डिक्लेयर किया कि अर्नेस्ट ही नोबलेस्ट या ग्रेटेस्ट मैन है, या अर्नेस्ट ही मैन फ्रॉम द प्रोफेसी है, या अर्नेस्ट रिजेंबल करते हैं स्टोन फेस। तो आपके अपने जो भी आंसर्स हैं वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप आंसर कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स जब हम कह रहे हैं कि वो नोबलेस्ट हैं या ग्रेटेस्ट मैन है, तो वी आर सेइंग कि हाँ वो कन्विंस हो गए कि उनके जो थॉट्स है वो नोबलर हैं कंपेयर टू हिज ओन थॉट्स, एंड कोई और वर्दी नहीं है। वर्दी नहीं है मतलब प्रोफेसी वाला आदमी नहीं है और कोई नहीं हो सकता। इसीलिए ये वाला जो भी पॉइंट है वो आप इस पर्टिकुलर आंसर में लिख रहे हैं। इन द सेम मोमेंट क्लाउड्स अलाइन देमसेल्व्स इन सच अ वे अराउंड ग्रेट स्टोन फेस that they resemble the white hairs of Ernest's eyebrows. This made the poet proclaim that Ernest was the stone face. Now आखिरी चीज क्या बच गई? So poet को लग रहा था कि हाँ वो noblest आदमी है, एटलीस्ट जिनसे वो मिले हैं कंपेयर टू इस पूरे वैली में। देन वो मैन फ्रॉम द प्रोफेसी फील लग रहे हैं, एंड मैन फ्रॉम द प्रोफेसी होने के लिए कौन सी चीज मैच होनी चाहिए थी? सो ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि वो रिजेंबल करने चाहिए। तो उसी मोमेंट पे जब उनको एक ख्याल आया कि ये आदमी सबसे नोबल है, उसी मोमेंट में क्या हुआ, क्लाउड्स ने अपने आप को ऐसे अलाइन कर लिया स्टोन फेस के अराउंड कि ऐसा लगने लगा कि उसके सफ़ेद दाढ़ी है, सफ़ेद आईब्रो है, एंड वो अचानक से अर्नेस्ट के जितने भी सफ़ेद दाढ़ी है वैसा लगने लगा कि ग्रेट स्टोन फेस की भी दाढ़ी आ गई। ना इस मोमेंट पे उनको ऐसा लगने लगा कि हाँ इनका जो फेस है वो रिजेंबल कर रहा है स्टोन फेस से, एंड हेंस इस तरह से इन्होंने इन दो चीज़ों को कनेक्ट करके प्रोक्लेम कर दिया कि अर्नेस्ट ही हैं
स्टोन फेस, ये अर्नेस्ट ही है, मैन फ्रॉम द प्रोफेसी। राइट अर्नेस्ट और पोएट अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट बिलो। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट जो भी हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, अर्नेस्ट से या पोएट से। देयर वाज अ गैप बिटवीन हिज लाइफ एंड हिज वर्ड्स। सो गैप होना लाइफ में और उनकी बातों में, तो ये किसके लिए ट्रू है, पोएट के लिए, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, इट डिड नॉट करेस्पॉन्ड, अग्री नहीं करते हैं, मैच नहीं करते, मतलब एक गैप है। हिज वर्ड्स हैड द पावर ऑफ ट्रूथ एज दे अग्रीड विथ हिज थॉट्स। सो उसके बातों में सच्चाई की ताकत थी। सच्चाई की ताकत कैसे थी, क्योंकि उनके जो वर्ड्स थे उनके खुद के थॉट्स के साथ मैच करते थे। तो ये किसके लिए कहा जा रहा है, अर्नेस्ट के लिए। हिज वर्ड्स वर एज सूदिंग एज अ हेवनली सॉन्ग बट ओनली एज यूजफुल एज अ वेक ड्रीम। सो उनकी जो वर्ड्स थे वो सूदिंग थे हेवनली सॉन्ग की तरह। सो ऑब्वियसली वो पोएट के सॉन्ग के बारे में बोल रहे हैं, तो इट इज अबाउट द पोएट, बट ये सिर्फ एक वेक ड्रीम की तरह ही यूजफुल थे, दे वर नॉट रियल, क्योंकि उनकी लाइफ मैच नहीं करती थी उनके वर्ड्स से। हिज थॉट्स वर वर्दी। तो किसके लिए बातें हो रही है, अर्नेस्ट के लिए, कि उनके जो थॉट्स हैं वो वर्दी हैं। वट एवर ही सेड वॉज ट्रूथ इटसेल्फ। दिस वॉज अर्नेस्ट, जो भी वो कह रहे थे, इट वॉज लाइक लाइफ इटसेल्फ, लाइक द वर्ड्स ऑफ लाइफ, वर्ड्स ऑफ विजडम, एज इफ ही इज टॉकिंग अबाउट द ट्रूथ इटसेल्फ, कि जो भी वो बोल रहे हैं वो सच है। हिज पोएम्स वर नोबल। सो ऑफ कोर्स ये पोएट के बारे में है, वही पोएम्स लिखते थे। हिज लाइफ वॉज नोबलर देन ऑल द पोएम्स। दिस इज अबाउट अर्नेस्ट, बिकॉज क्या कहा गया था कि उनके जो वर्ड्स थे उनके लाइफ से मैच करते थे, और उनके जो वर्ड्स हैं वो पोएम से ज़्यादा नोबल हैं। सो दैट मीन्स उनकी जो लाइफ है वो खुद ही उनके पोएम से ज़्यादा नोबल है। ही लैक्ड फेथ इन हिज ओन थॉट्स, एंड हु लैक्ड फेथ, पोएट। His thoughts had power as they agreed with the life he lived. So this is something similar to second, Ernest. So उनके वर्ड्स, उनके थॉट और उनके लाइफ से मैच करती थी, बिकॉज वो जो बोलते थे, जो सोचते थे, वैसे ही जीते थे। सो अल्टीमेटली दिस इज अबाउट अर्नेस्ट। ग्रेटनेस लाइज इन ट्रूथ, ट्रूथ इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन वंस एक्शंस, ही वाज ट्रूथफुल देयरफॉर ही वाज ग्रेट। सो अल्टीमेटली एक तरह से समराइज किया गया कि क्यों अर्नेस्ट को इतना महान बोला गया, बिकॉज जो ग्रेटनेस है, जो महानता है, वो किस में है, सच्चाई में है। एंड सच्चाई कहाँ पे एक्सप्रेस होती है, आपके एक्शंस में रिफ्लेक्ट होती है कि कितनी सच्चाई है, एंड वो सच्चे थे इसीलिए वो ग्रेट थे। सो अल्टीमेटली दिस इज अबाउट अर्नेस्ट, हु बाय कॉमन कंसेंट टर्न्ड आउट टू बी लाइक द ग्रेट स्टोन फेस। सो कौन, कॉमन कंसेंट से, कॉमन कंसेंट यानी सबकी सहमति से, कंसेंट है सहमति होना, तो सबकी सहमति से कौन इवेंचुअली ग्रेट स्टोन फेस निकला, टर्न आउट होना या निकलना, कौन निकला, सो दैट इज अर्नेस्ट। सो अर्नेस्ट सबकी सहमति से turned out to be like great stone face. Did Ernest believe that the old prophecy had come true? What did he say about it? So great stone face की तरह दिखने यानी prophecy का true होना, तो क्या अर्नेस्ट को बिलीव हुआ कि जो old prophecy है वो सच हो गई, एंड उसने क्या कहा इसके बारे में। So of course Ernest still didn't believe that the old prophecy had come true. अर्नेस्ट को बिलीव नहीं हुआ अभी भी। He hoped that someday a wiser and better man than himself will appear and make the prophecy come true. So उन्होंने क्या होप किया कि एक दिन ज़रूर उनसे भी ज़्यादा विद्वान, उससे भी ज़्यादा अच्छा आदमी आएगा, अपीयर होगा, एंड प्रोफेसी फिर सच होगी। सो ऑफ कोर्स बिकॉज वो नोबल थे, ही इज़ हम्बल, जैसा कि हमने डिस्कस किया था चैप्टर के समय कि हम्बल होना या क्वालिटी ऑफ हैविंग ह्यूमिलिटी, ये सिनोनिमस होती है ग्रेटनेस की। सो जो भी महान लोग होते हैं उनसे आप बातें करोगे तो कभी भी खुद को महान नहीं बताते हैं। सो ये भी एक तरह से इंडिकेटर होता है महानता की। वो अपने आप को हमेशा कम समझते हैं, एंड ऑटोमेटिकली इसलिए वो बहुत ज़्यादा काइंड भी होते हैं। सो ऐसे जो लोगों की जो क्वालिटी होती है, उनको आप बोलोगे कि आप मानते हो कि मैं आप महान हो, तो हमेशा ना करेंगे। सो यही क्वालिटी हमें कहाँ दिख रही है, अर्नेस्ट में दिख रही है। कुछ भी हो जाए वो ये कभी नहीं मानेंगे कि वो सबसे महान है या वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, एंड यही जो उनकी क्वालिटी है वो उनको सबसे अच्छा और विद्वान बनाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। इस चैप्टर की अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।